सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज के इस वीडियो में क्लास 9th मैथ का जो हमारा न्यू बुक आया गणित मंजरी, उसका जो चैप्टर 7 है द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, उसका एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देर आर टू फ्रूट बास्केट्स ए एंड बी। यहाँ पे हमारे पास दो बास्केट हैं फ्रूट के। इनका नाम क्या दे रखा है दोनों बास्केट का? एक बास्केट का नाम ए है और दूसरे बास्केट का नाम क्या है? बी है। ठीक है, जो बास्केट ए है ना, उसमें क्या क्या है? एक एप्पल है, एक एप्पल है बास्केट ए में, और दो ऑरेंजेस हैं। ठीक है, बास्केट बी में क्या क्या है? एक बनाना है और एक मैंगो है। समझ में आ गया? अब क्या कह रहा है? यू रैंडमली पिक वन फ्रूट फ्रॉम ईच बास्केट। ठीक है, क्या कह रहा है? आपको है ना रैंडमली है ना एक फ्रूट उठाना है दोनों बास्केट में से। तो ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में क्या रखा है? रैंडमली बोलो, पता है ना आपको, बिना बास्केट में देखे कि आप कौन सा फ्रूट उठा रहे हो, कोई सा भी आपको फ्रूट पिक कर लेना है। ठीक है ना, पहले बास्केट ए में से करना है, फिर बास्केट बी में से कोई भी फ्रूट पिक करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? पहले पार्ट में ड्रॉ अ ट्री डायग्राम शोइंग ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ फ्रूट्स। जो आपने यहाँ पे पिक किया ना फ्रूट, उनके पेयर ऑफ फ्रूट के सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें बताओ। किसके हेल्प से? ट्री डायग्राम को ड्रॉ करके। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे पेयर ऑफ फ्रूट क्यों बनेंगे? पहले आपने ए बास्केट से उठाया होगा, फिर आपने बी बास्केट से उठाया होगा, तो पेयर दो के बन रहे होंगे ना। तो पेयर ऑफ फ्रूट्स हमें ट्री डायग्राम के हेल्प से दिखाना है कि कौन कौन से पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, कि हम रैंडमली जो फ्रूट उठाएंगे ना दोनों बास्केट से, तो उसमें कौन कौन से पॉसिबल पेयर ऑफ फ्रूट बन सकते हैं, वो हमें ट्री डायग्राम से शो करना है। ठीक है ना, तो करते हैं। देखो यहाँ पे ना इसके दो तरीके हैं, मेथड 1 है और मेथड 2 है। मैं आपको दोनों समझाऊंगा ताकि है ना आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे। आप दोनों तरीके समझोगे ना, आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना, देखो आप इनिशियली यहाँ पे थे। ठीक है, यहाँ पे आपका बास्केट ए है। ठीक है, यहाँ पे आपका बास्केट बी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आउटकम्स, या जो पेयर ऑफ फ्रूट बन जाएंगे ना, वो आउटकम्स के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो देखो इनिशियली आप यहाँ थे, तो आप क्या कर सकते हो? बास्केट ए से पहले क्या चूज कर लोगे? यहाँ पे बास्केट ए में क्या? एक एप्पल है और दो ऑरेंजेस है, तो आप बास्केट ए से एक एप्पल चूज कर सकते हो, है ना। बास्केट ए से आपने पहले एप्पल चूज कर लिया हो, या एप्पल चूज ना करके आपने पहला वाला ऑरेंज चूज कर लिया हो। यहाँ पे दो ऑरेंज है ना, तो आप पहला ऑरेंज चूज कर सकते हो, ऑरेंज फर्स्ट, या आप दूसरा ऑरेंज चूज कर सकते हो, है ना। बास्केट ए में से आप यही तीन तो पॉसिबिलिटी है आपके चूज करने की, पिक करने की फ्रूट को। ठीक है, अब बास्केट बी में क्या क्या रखा है? एक बनाना रखा है और एक मैंगो रखा है ना। अब आपने पहले मान लो कि पहले बास्केट से एप्पल चूज करा। ठीक है, अब बास्केट बी में आप जाओगे तो आप क्या क्या चूज कर सकते हो? एप्पल के बाद बनाना चूज कर सकते हो या मैंगो, है ना। तो एप्पल के बाद आप क्या क्या चूज कर सकते हो? एक तो बनाना चूज कर सकते हो, या दूसरा मैंगो, है ना। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है आपके पास? एप्पल के बाद इन दोनों को चूज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो ये हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारा बास्केट ए है, ये हमारा बास्केट बी है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दिया ताकि मिक्स ना हो। अब ऑरेंज वन आपने बास्केट ए से उठाया, उसके बाद आप बास्केट बी पे गए, तो आप बास्केट बी से क्या क्या उठा सकते हैं? पहले अगर आप बनाना उठाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ऑरेंज फर्स्ट और बनाना का आउटकम बन जाएगा। अगर आपने बनाना की जगह मैंगो उठा लिया तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है हमारे पास, है ना। ऐसे ऑरेंज टू के साथ होगा कि आप पहले ऑरेंज दूसरा वाला उठा लो और बास्केट बी से बनाना उठा लो, है ना। और आपने बास्केट टू से बनाना नहीं उठाया तो क्या उठा सकते हो? मैंगो उठाया होगा, है ना। ये तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑरेंज टू के बाद। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आउटकम्स क्या क्या बन के आएंगे हमारे पास। यहाँ पे क्या 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 आउटकम्स बन के आएंगे? कि पहले आपने ए बास्केट से तो एप्पल चूज कर लिया हो, और बी बास्केट से बनाना चूज कर लिया हो। एक तो हमारे पास ये आउटकम बन सकता है, या ऐसे बन सकता है कि पहले बास्केट से आपने एप्पल ही चूज किया हो, लेकिन दूसरे बास्केट से बनाना ना चूज करके मैंगो चूज कर लिया हो, है ना। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? कि आपने ना पहले बास्केट से एप्पल ना उठा के ऑरेंज, पहला वाला ऑरेंज उठा लिया हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या आपने और दूसरे बास्केट से बनाना उठा लिया हो, है ना। या इसके जगह क्या हो सकता है? कि आपने पहले बास्केट से तो ए बास्केट से ऑरेंज पहला ही वाला उठाया, लेकिन बनाना की जगह आपने दूसरे बास्केट से मैंगो उठा लिया।
एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसे इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑरेंज 2 के साथ आपने बनाना उठा लिया हो, ऑरेंज 2 आ गया होगा पहले बास्केट में और उसके साथ आपने क्या उठा लिया हो बी बास्केट से, बनाना। या ऐसा हो सकता है कि आपने दूसरे ऑरेंज के साथ पहले बास्केट में से दूसरा ऑरेंज उठाने के बाद आपने बनाना ना चूज करके मैंगो चूज कर लिया हो, है ना। यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा और कोई पेयर ऑफ फ्रूट हमारे पास नहीं बन सकती। ठीक है, तो हम यही यही कह रहा था ना पहले पार्ट में, ट्री डायग्राम बनाओ, ट्री डायग्राम हमने बना दिया और उनके सारे पॉसिबल पेयर ऑफ फ्रूट लिखो, तो सारे पॉसिबल पेयर ऑफ फ्रूट लिख लेना। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ फ्रूट्स आर। ठीक है, आप है ना ये लिखना या नहीं लिखना बात बराबर है, क्योंकि आपने ना ट्री डायग्राम में पहले लिख के दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से भी लिख के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल पेयर ऑफ फ्रूट्स बन सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, अब हम वो देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, लिस्ट द सैंपल स्पेस। ये जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया ना ऊपर, उसका सैंपल स्पेस को लिस्ट करो, मतलब बनाओ। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सैंपल स्पेस क्या होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 7.3 करते टाइम, है ना। सैंपल स्पेस वो सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं जो भी किसी एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने में वो सारे पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है वो हमारा क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है, जिसको हम कैपिटल एस से शो करते हैं। ठीक है, तो सारे पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या क्या हो सकते थे, यही हो सकते थे ना। अब इनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लो। ठीक है, तो मैं बस यही लिख रहा हूँ, ये आपका क्या है, सैंपल स्पेस है, बस इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना होता है। ठीक है, तो जल्दी से मैं ये लिख देता हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना था, बस सेम चीज वही लिखनी थी। ठीक है, तो हमने सैंपल स्पेस भी बना लिया। अब बढ़ते हैं उसके तीसरे पार्ट पर। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग वन एप्पल एंड वन बनाना। क्या कह रहा है कि वन एप्पल और वन बनाना के पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो बताओ। अभी हम पिक कर रहे थे ना बास्केट ए से और बास्केट बी से। ठीक है, तो वही कह रहा है जब आप पिक करोगे बास्केट ए और बी से, तो जो पेयर ऑफ फ्रूट आएंगे ना एप्पल और बनाना के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं एप्पल और बनाना का जो पेयर ऑफ फ्रूट है ना कितनी बार आए हैं हमारे टोटल आउटकम्स में, है ना। एक बार तो ये आ रहा है ना, और कहीं आ रहा है, यहाँ पे तो एप्पल मैंगो है, यहाँ पे तो ऑरेंज के साथ है पेयर, है ना। तो एक ही बार आ रहा है एप्पल और बनाना का पेयर ऑफ फ्रूट, तो हम एक ही बार पिक कर सकते हैं ये वाला आउटकम्स, है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, एप्पल और बनाना के जो आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 हो जाएगी, क्योंकि एक ही बार आ रहा है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6 है। टोटल कितने हमारे पास, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एप्पल और 1 बनाना के आने की कितनी है, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखो और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखो। ये हमारे पास थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना। तो ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितना है, 6 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को है ना दूसरे मेथड से भी सोल्व किया जा सकता है, अब हम वो देखते हैं। अब देखो मेथड सेकंड में हमारे पास पहला पार्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, ट्री डायग्राम बनाना है ना, और सारे पॉसिबल पेयर ऑफ फ्रूट दिखाने हैं। ठीक है, तो हम इनिशियली यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे हमारे पास बास्केट ए रहेगा, बास्केट ए से हमने क्या क्या चूज किया होगा। ठीक है, ये हमारे पास बास्केट ए हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, बास्केट बी हो सकता है ना। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आउटकम्स, जो पेयर ऑफ फ्रूट आएंगे वो किसके अंदर लिखेंगे, हम आउटकम्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो आप इनिशियली यहाँ थे, तो आप बास्केट ए से क्या क्या चूज कर सकते हो। बास्केट ए के अंदर क्या क्या है, एक एप्पल है और एक ऑरेंज, 2 ऑरेंज है, एक एप्पल है और 2 ऑरेंज है। तो एक एप्पल चूज कर सकते हो आप और एक ऑरेंज चूज कर सकते हो। यहाँ पे ना हम ऑरेंज 1 और ऑरेंज 2 ना लेके ऑरेंज ही लिखेंगे बस। ठीक है तो दोनों ऑरेंज, हम उसको बिना नेमिंग करे अलग अलग करे एक ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे ना एक चीज डिफरेंस आ जाता है, वो अब समझेंगे। यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। देखो टोटल बास्केट ए में कितने फ्रूट्स हैं, 3 है ना, एक एप्पल है, 2 ऑरेंजेस है। आप अगर बुक खोल के देख लोगे तो उसमें आप देखोगे कि आपके है ना बुक में लिखा होगा एक ही एप्पल और 2 ऑरेंज है बास्केट ए में। अब हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा भी था। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे इसके, बास्केट ए में से फ्रूट को चुनने के 3 हो जाएंगे ना। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। और एप्पल उसमें से कितनी है, एक ही है ना, तो एक ऊपर लिख दो, तो 1/3 क्या हो जाएगी, इसके आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बास्केट ए में से एप्पल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
1/3 है। ऐसे ऑरेंज के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी बास्केट ए से? देखो नीचे क्या लिखते हैं हम, टोटल आउटकम लिखते हैं 3। ऊपर क्या लिखते हैं, ऑरेंज कितने हैं, ऑरेंज के आउटकम्स कितने हैं। ऑरेंज 2 है ना, तो 2 बार आ सकते हैं, तो ऊपर फेवरेबल आउटकम कितना देगा, 2 हो जाएगा। तो 2/3 क्या हो जाएगी, ऑरेंज की आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बास्केट ए से। ठीक है ना, ये हमारे पास ये हो जाएगा। लेकिन हमने जो पिछला केस किया था उसमें क्या था, सभी के आने की जो चांस थे या प्रोबेबिलिटी थी क्या थी, इक्वल थी, इक्वली लाइकली थी सारी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑरेंज 1 और 2 की जगह बस ऑरेंज लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे बस प्रोबेबिलिटी चेंज होगी इसकी। अब देखो, अब एप्पल के चूज करने के बाद आप बास्केट बी से क्या चूज कर सकते हैं, बनाना या मैंगो, है ना। तो एप्पल के बाद आप बनाना चूज कर सकते हो एक तो, या मैंगो चूज कर सकते हो। अब बताओ बास्केट बी में से बनाना को चूज करने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2 होगी, क्योंकि बनाना एक है और टोटल फ्रूट हमारे पास 2 है, तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। ऐसी टोटल फ्रूट हमारे पास 2 है और मैंगो कितने टोटल में से, एक ही है, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऐसी ऑरेंज के बाद हम बनाना चूज कर सकते हैं या फिर मैंगो चूज कर सकते हैं, है ना। और बनाना के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, और मैंगो की 1/2 है। ठीक है, बराबर है यहाँ पे, क्योंकि 2 ही फ्रूट है और दोनों एक एक बार रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास आउटकम्स क्या क्या बन के आ सकते हैं। एप्पल के साथ हम बनाना चूज कर सकते हैं, बनाना, और या एप्पल के साथ हम मैंगो चूज कर सकते हैं, बास्केट बी से मैंगो, है ना। या हम ऑरेंज के साथ बनाना चूज कर सकते हैं, है ना। या फिर हम ऑरेंज के साथ मैंगो चूज कर सकते हैं, है ना। आप दोनों तरीके से करोगे ना पेपर में, दोनों तरीका ठीक है, ठीक है ना, आप किसी भी तरीके को अपना सकते हो। ठीक है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, ये आपको तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा, लेकिन ये जो तरीका है ना आपके हर क्वेश्चन में लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास इसके सारे आउटकम्स हमने लिख दिए, ऑल पॉसिबल पेयर। ठीक है, हमने ट्री डायग्राम भी बना दिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट था क्या था हमारे पास, लिस्ट द सैंपल स्पेस। तो वो मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको वो भी लिखवा देता हूँ आंसर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हमारे पास क्या था, लिस्ट द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होंगे, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, सैंपल स्पेस में ये सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिखा जाएगा। ठीक है, सैंपल स्पेस, ठीक है, जिसको हम कैपिटल एस से शो करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं सारे पॉसिबल आउटकम्स को, है ना। तो देखो पहला पॉसिबल आउटकम क्या हमारे पास, एप्पल बनाना का है। ये दोनों पेयर ऑफ फ्रूट हम चूज कर सकते हैं, एक तो ये आउटकम है बनाना। ठीक है, या हम एप्पल के साथ मैंगो चूज कर सकते हैं बनाना ना चूज करके, ये दूसरा आउटकम हो सकता है हमारे पास, है ना। या तो हम ऑरेंज के साथ बनाना चूज कर सकते हैं, है ना। या ऑरेंज के साथ बनाना ना चूज करके ऑरेंज के साथ हम क्या चूज कर सकते हैं, मैंगो चूज कर सकते हैं, है ना। यही 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन के आ गया। अब हमें तीसरा जो पार्ट, अब हम वो सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा पार्ट वही जो था अभी हमने सोल्व किया था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 एप्पल एंड 1 बनाना, है ना। देखो तो प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए हमें, एप्पल और बनाना की चाहिए, है ना। तो एप्पल और बनाना की हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहले तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल निकाल लो, बास्केट ए वाली, है ना। बास्केट बास्केट ए से एप्पल के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, 1/3 है ना। तो आप 1/3 यहाँ लिख लो। ठीक है, फिर आप क्या करो, बनाना, बनाना है ना दूसरे बास्केट से, तो बनाना के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है दूसरे बास्केट से, वो देख लो आप कितनी है, 1/2 है ना। ये देखो बनाना के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है बास्केट बी से, इसलिए मैंने ये सब लिखवाया था आपको शुरू में ही। ठीक है ना, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कितनी है, 1/2 है। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए इन दोनों फ्रूट, इन पेयर ऑफ फ्रूट के आने की। तो अब क्या करो, एप्पल की प्रोबेबिलिटी लिख लो, बनाना के आने की प्रोबेबिलिटी लिख लो, और इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो आ गया ना अपने पास आंसर। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको है ना, जैसे कि मान लो मैंने आपको एप्पल 50 दे दिया और ऑरेंज दे दिया 100, तो आप क्या करोगे, जो पिछला वाला तरीका था कि आप एप्पल 1 एप्पल 2 एप्पल 3 ऐसे 50 बार लिखोगे, नहीं लिख सकते ना। इसलिए वाला तरीका है ना, इस केस के लिए बेस्ट होता है। हम है ना एप्पल को एक ही बार लिखे और इनको एक ही बार लिखे। ठीक है, और इनकी प्रोबेबिलिटी अलग से निकाल के और आंसर अपना ऐसे निकाल लें। ठीक है ना,
जब हमारे पास नंबर ऑफ फ्रूट्स बढ़ेंगे या केसेस बढ़ेंगे ना, तो हमारे पास ये वाला मेथड बेस्ट होता है। ठीक है, मेथड दोनों ठीक है, लेकिन हम ज्यादातर ये वाला यूज करेंगे तो फायदे में रहता है, क्योंकि इससे ना सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ पेन्स पे डिपेंड है, उसमें नंबर ऑफ पेन थोड़ी ज्यादा है। जैसे कि आपने देखे क्वेश्चन सेकंड पढ़ा होगा, उसमें 3 रेड पेन है, 4 ब्लैक पेन है और 2 ग्रीन पेन है ना। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रेड 1, रेड 2, रेड 3, फिर ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4, फिर ग्रीन 1, ग्रीन 2, बहुत सारे नंबर ऑफ आउटकम्स बन जाएंगे। इसलिए हम ऐसे ना लिखे ना, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ऐसे बस 3 बार लिखेंगे। ठीक है ना, जिससे है ना हमारा जो ट्री डायग्राम है छोटा बने और क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। ठीक है ना, इसलिए ये तरीका मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके सीखने, और अगर आपको पेपर में अप्लाई करना, आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अस से दैट यू हैव अ बॉक्स कंटेनिंग 3 रेड पेन्स, 4 ब्लैक पेन्स एंड 2 ग्रीन पेन्स। क्या कह रहा है कि हम कहते यहाँ पे मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है जिसमें ना 3 रेड पेन है, ठीक है, 4 ब्लैक पेन है और 2 ग्रीन पेन है। ठीक है, एक डब्बे में आपके पास ये कलर के पेन है और इतने इतने हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ क्या कि आपने ना एक पेन उठाया, यू पिक अ पेन विदाउट लुकिंग फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट इट बैक। आपने क्या किया, एक पेन उठाया बॉक्स में से बिना देखे, ठीक है, और उसको वापस रख दिया। देन योर फ्रेंड डज द सेम। फिर आपके फ्रेंड ने भी वैसा ही किया जैसा आपने अभी किया, एक पेन उठाया फिर वापस डब्बे में डाल दिया, बिना देखे उठाया पेन और डब्बे में वापस डाल दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हुआ। अब हमारे पास है ना पहले पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ पेन कलर्स। ठीक है, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें ना क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं पेन कलर्स के, कि आपने कौन सा पेन कलर चूज किया और आपके आपके फ्रेंड ने पेन कलर कौन सा चूज किया, उसके पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं वो हमें बताओ। ठीक है, कैन यू ड्रॉ अ ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द पॉसिबल आउटकम्स। ये कह रहे हैं कि आप ट्री डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो जिसमें हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, जैसे अभी हमने किया था ना पहला वाला क्वेश्चन, उसमें हमने एक ट्री डायग्राम बनाया था और उसमें हमने पॉसिबल आउटकम्स को भी दिखाया था। बस ऐसे ही इसमें कह रहा है कि आप इसमें में ना इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक ट्री डायग्राम ड्रॉ करो और एक आउटकम्स भी दिखाओ, लेकिन उससे पहले आपको क्या बताना है, पेन कलर के पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पहले पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हो पेन कलर्स के आने की, कि आपने क्या चूज किया फिर आपके फ्रेंड ने क्या चूज किया, या आप पहले ट्री डायग्राम बना लो फिर उसमें जो आउटकम्स आएगा वही यहाँ पे लिख लो। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे पहले मैं पॉसिबल आउटकम्स लिख दूं या ट्री डायग्राम बनाऊं, पहले हम पॉसिबल आउटकम्स लिख देते हैं। देखो यहाँ पे कौन कौन से कलर है हमारे पास, रेड है, ब्लैक है और ग्रीन है। यहाँ पे ना मैं रेड को आर से लिखूंगा, ब्लैक को बी से लिखूंगा और ग्रीन को जी से लिखूंगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, और हमारा बड़ा भी नहीं होगा डी डायग्राम। ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है कि आपने रेड पेन चूज किया हो और वापस डाल दिया हो। ठीक है, फिर आपका फ्रेंड आया उसने भी रेड पेन चूज कर लिया हो, ये हो सकता है ना। देखो यहाँ पे वापस डालने का एक असर पता है क्या हुआ, कि पहले जितने पेन थे ना अभी भी उतने ही पेन है। जब आपने पेन उठाया एक पेन कम हो गया, फिर आपने वापस डाल दिया, पेन उतने ही हो गए। तो जितने पेन आपके लिए प्रोवाइड थे डब्बे में उतने ही पेन अब आपके फ्रेंड के लिए भी है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया पुट इट बैक। और क्या हो सकता है, आपने रेड पेन उठाया हो तो आपके फ्रेंड ने क्या उठा लिया, ब्लैक पेन उठा लिया हो, ये हो सकता है। या आपने रेड पेन उठाया हो तो आपके फ्रेंड ने ग्रीन पेन उठा लिया हो, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है ना कि आपने रेड पेन उठा के ब्लैक पेन उठा लिया हो और आपके फ्रेंड ने रेड पेन उठा लिया हो। ठीक है, आपने ब्लैक पेन उठा लिया और आपके फ्रेंड ने रेड पेन उठा लिया हो, या आपके फ्रेंड ने ब्लैक पेन उठा लिया और आपने भी ब्लैक पेन उठा लिया, ये हो सकता है। या आपके फ्रेंड ने ब्लैक पेन उठा लिया और आपने ब्लैक पेन उठा लिया और आपके फ्रेंड ने ग्रीन पेन उठा लिया, है ना। पहले आप उठाओगे फिर आपका फ्रेंड उठाएगा पेन, है ना। तो ये तो हमारे पास बी के साथ पेयर बन गए, और हमारे पास ऐसे हो ना जी के साथ भी पेयर बना सकते हैं हम, है ना। जैसे देखो आर के साथ हमने रेड, ब्लू और ग्रीन का पेयर बनाया, ऐसे ब्लैक के साथ हमने रेड, ब्लैक और ग्रीन का पेयर बनाया। ठीक है, अब ग्रीन के साथ ऐसे पेयर बना दो, ग्रीन के साथ रेड, ग्रीन के साथ ब्लैक और ग्रीन के साथ ग्रीन। ठीक है ना, तो आप ऐसे पेयर बना सकते हो बिना समझे। देखो ग्रीन के साथ क्या ऐसा हो सकता है ना कि आपने ग्रीन पेन उठाया हो और आपके दोस्त ने रेड पेन उठा लिया हो। ठीक है, आप मैं क्या कह रहा हूँ वो तो समझ में आ गया हो, लिखते कैसे मैंने वो भी समझा दिया कि आप
पहले रेड के साथ तीनों पेन लिख दो, फिर ब्लैक के साथ तीनों पेन लिख दो, और फिर ग्रीन के साथ तीनों कलर के पेन लिख दो। ठीक है, आप ऐसे आउटकम्स बना सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले ट्री डायग्राम ड्रॉ कर लेना, फिर यहाँ पे जो आउटकम्स आएंगे यहाँ पे वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास डब्बा था एक सामने रखा। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक तो पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है कि आपने रेड पेन उठा लिया हो, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने ब्लैक पेन उठा लिया हो, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने ग्रीन पेन उठा लिया, है ना। तीन तो कलर के पेन है, इन तीन कलर पेन में से आप एक ही पेन उठा सकते हो, है ना। अब देखो जैसे हमने मेथड 1 देखा था ना पहले क्वेश्चन में, कि आप रेड पहला उठाओ कि रेड दूसरा उठाओ कि रेड तीसरा उठाओ, उसमें है ना ट्री डायग्राम बहुत बड़ा बन जाता। ठीक है, जो आपको है ना पेपर बनाना थोड़ा मुश्किल होता। इसलिए हम क्या करते हैं, जो मेथड सेकंड है उसी से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हो पेन, जैसे कि इसमें पेन नंबर ऑफ ज्यादा है ना, इसलिए हमने तीनों को अलग अलग करके लिख लिया, ना कि हमने रेड के तीनों को अलग लिखा, ब्लैक के चारों को अलग लिखा, या ग्रीन को दोनों को, दो जो ग्रीन पेन थे उन दोनों को अलग अलग लिखा। ठीक है, उनको कंबाइन करके एक ही रेड पेन मान लिया हमने। ठीक है, सारे आइडेंटिकल मान लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेड पेन के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपने रेड पेन ही चूज किया हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेड पेन कितने, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास रेड पेन 3 है, ब्लैक पेन 4 है, और ग्रीन पेन हमारे पास 2 है। तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे, मतलब टोटल सैंपल, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल साइज, सैंपल स्पेस, ये होता है इसका मतलब, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, या इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सैंपल साइज कहते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था, है ना, और क्वेश्चन करते टाइम भी बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, तो कितने हमारे पास टोटल पेन, 4 + 3 7 + 2 9 है। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने पेन है, 9 है। ठीक है, तो टोटल हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे, रेड पेन कितने हैं, रेड पेन कितने हमारे पास 3 है, तो ऊपर 3 लिख दो। ये हमारे पास रेड पेन के चुनने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारे द्वारा। ऐसे ब्लैक पेन के चुनने की कितनी प्रोबेबिलिटी देगी, कितना ब्लैक पेन है, 4 है। नीचे क्या लिखेंगे, टोटल पेन 9 हो जाएगा। ऐसे ग्रीन पेन कितने हो जाएंगे, ग्रीन पेन कितने इधर 2 है ना, और नीचे क्या लिखेंगे हम, टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2/9। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके प्रोबेबिलिटी आ जाएंगे कि हमने रेड पेन की चूज करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारे द्वारा, और ब्लैक पेन को चूज करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और ग्रीन पेन को चुनने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब आपका फ्रेंड आया, आपने सारे पेन इन तीनों में से कोई पेन चूज किया और वापस पुट कर दिया। अब आपका दोस्त आया, तो क्या हो सकता है कि पहले आपने रेड पेन उठाया, तो आपके फ्रेंड क्या उठा सकता है इसके बाद, 3 कलर के पेन उठा सकता है इसके बाद, है ना। रेड उठा सकता है, ब्लैक उठा सकता है, या ग्रीन पेन उठा सकता है, पिक कर सकता है ना। ऐसा ही हमारे पास ब्लैक के साथ हो सकता है कि आपने पहले ब्लैक पेन उठा लिया, उसके बाद आपके फ्रेंड ने 3 कलर के पेन में से कोई भी पेन उठा सकता है, रेड पेन, ब्लैक पेन, या ग्रीन पेन, है ना। ऐसे ही हमारे पास इसके साथ भी हो सकता है कि आपने ग्रीन पेन उठाया हो, उसके बाद आपका दोस्त 3 कलर के पेन उठा सकता है, उन तीनों कलर के पेन को उठाने की पॉसिबिलिटी है ना। तो हम तीनों पॉसिबिलिटी लिख देते हैं, रेड पेन, ब्लैक पेन, और ग्रीन पेन। ठीक है, तो अब देखो रेड पेन को पिक करने की कितनी प्रोबेबिलिटी, 3/9 ही रहेगी ना, क्योंकि अभी भी नंबर ऑफ पेन टोटल कितने, 9 ही है ना, क्योंकि जो आपने पेन उठाया था वापस क्या कर दिया था, डब्बे में वापस डाल दिया था। तो नंबर ऑफ पेन अब हमारे पास कितने हैं, 9 है। इसको है ना मैं रेड पेन से लिखता हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेन हमारे पास कितने, हमारे पास 9 है। ठीक है, और रेड पेन कितने हैं, रेड पेन अभी मैंने देखा था 3 थे, तो 3/9 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, रेड पेन की। ब्लैक की कितनी है, 4/9। जो यहाँ पे हमने लिखा ना बस सेम इधर ही आएगी, क्योंकि जो आपके लिए कंडीशन था वही अब आपके फ्रेंड के लिए भी कंडीशन है ना। क्योंकि पहले भी आपके पास 9 पेन, जब आप पेन चूज कर रहे थे तो आपके पास टोटल पेन कितने थे, 9 थे। अब आपका फ्रेंड चूज कर रहा है, उसके पास भी टोटल पेन कितने हैं, 9 है ना, चूज करना है 9 में से इसको चूज करना है। तो सेम प्रोबेबिलिटी जितनी आपके पास है ना पेन को चूज करने की, उतनी प्रोबेबिलिटी आपके दोस्त के पास भी होगी। तो ब्लैक पेन को चूज करने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 4/9। ठीक है, और ग्रीन पेन को चूज करने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 2/9। ठीक है, बस आपको ये लिखना है 3/9, 4/9, और 2/9, 3/9, 4/9, और 2/9। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखो आउटकम्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। अब आउटकम्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, देखो रेड, पहले आपने रेड उठाया, फिर आपके फ्रेंड ने भी रेड उठा लिया, है ना।
इसको फिर मैं आर आर लिख दूं, ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि पहले आपने रेड उठा लिया, फिर आपके दोस्त ने ब्लैक उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे ना आप ऐसे ब्रैकेट में आर लिख दो, कंफ्यूजन हो रही है वो तो, ठीक है। और इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे हम ये आउटकम्स लिख लेते हैं। फिर पहले आर होगा, फिर जी होगा, जी हो सकता है, या पहले बी होगा फिर आर हो सकता है, बी आर, या बी होगा पहले बाद में बी आ गया हो, बी मतलब ब्लैक, ठीक है। पहले बी होगा या बाद में जी होगा, ये हो सकता है, या पहले जी होगा बाद में आर होगा, ठीक है। वही बस हमने जो भी लिखा था ना, बस वही लिख रहा हूँ बस मैं। ऊपर भी हमने समझा था, पहले आपने ये चूज किया होगा तो आपका फ्रेंड ये चूज कर सकता है ना। तो आपने पहले ग्रीन चूज किया तो आपका फ्रेंड इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकता है। तो ग्रीन के साथ रेड भी आ सकता है, ब्लैक भी, और ग्रीन के साथ ग्रीन भी आप उसका, आपका जो फ्रेंड है चूज कर सकता है ना। तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में कहा गया था कि आप इसके पहले पॉसिबल आउटकम्स लिखो, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स लिखो, पेन के लिए हमने लिख दिए। फिर हमें ट्री डायग्राम बना के पॉसिबल आउटकम्स को रिप्रेजेंट करना था, हमने वो भी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कैन यू यूज द ट्री डायग्राम टू गेस द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ यू एंड योर फ्रेंड पिक पेन्स ऑफ द सेम कलर। क्या कह रहा है, क्या आप ट्री डायग्राम का यूज करके गैस कर सकते हो प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी आने की, कि आपने और आपके फ्रेंड ने दोनों ने जो पेन पिक किया है वो दोनों क्या हो, सेम कलर के पेन हो। क्या आप इसकी प्रोबेबिलिटी गैस कर सकते हो? हम कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे हमारे पास इवेंट क्या है, देखो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास टोटल आउटकम होता है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस होता है जो टोटल आउटकम होता है, ठीक है। और इवेंट क्या होता है, बस कुछ कंडीशन आगे जो कुछ आउटकम्स आते हैं ना वो हमारे पास इवेंट होता है। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या लगा रखी है कि हमने और हमारे फ्रेंड ने दोनों ने सेम कलर का पेन उठा रखा है। हमने 7.3 में सैंपल स्पेस और इवेंट का फर्क डिफरेंस जाना था, है ना, वही बस इवेंट है। देखो इवेंट क्या हमारे पास, यू एंड योर फ्रेंड पिक पेन्स ऑफ द सेम कलर, सेम कलर, ठीक है। तो इवेंट में कौन कौन से हमारे पास आउटकम्स हो सकते हैं, देखो एक तो ये हो सकता है कि आपने भी रेड चूज किया और आपके फ्रेंड ने भी रेड चूज किया, एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आपने, ये बी वाला लिख लेते हैं, आपने भी ब्लैक चूज किया और आपके फ्रेंड ने भी ब्लैक चूज किया, या आपने ग्रीन चूज किया और आपके फ्रेंड ने भी ग्रीन चूज किया। ये तीन हमारे पास आउटकम्स हो सकते हैं, है ना। देखो कौन कौन से, आर आर, एक तो ये वाला हो सकता है, बी बी, और एक जी जी। ये तीन आउटकम्स हो सकते हैं जब हमने और हमारे फ्रेंड ने सेम कलर का पेन चूज किया, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इस इवेंट के लिए, तो बता देते हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा, ई का, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के आने की कितनी थी, यहाँ पे मैं लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के आने की कितनी है, 3/9 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक के आने की कितनी है, 4/9 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन के आने की कितनी है, 2/9 है। ये सब मैंने कहाँ से लिखा, देखो अभी हमने ऊपर सोल्व किया था ना, देखो ये रहा, रेड के आने की कितनी थी, 3/9, ब्लैक के आने की 4/9, और ग्रीन के आने की 2/9। ये आप यहाँ पे दे सकते हो, बड़ा बड़ा यहाँ पे मैंने लिख रखा है। 3/9 रेड के आने की, 3/9 रेड के आने की, ब्लैक के आने की 4/9, ब्लैक के आने की 4/9, और ग्रीन के आने की 2/9, तो ग्रीन के आने की 2/9, ठीक है। अब देखो आप इधर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के आने की कितनी है, 3/9 है, मल्टीप्लाई, जब हम ऐसे पेयर का हम प्रोबेबिलिटी एक साथ निकालते हैं तो इनके बीच में मल्टीप्लाई लगाते हैं। पहले हमने जो चूज किया उसका प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर मल्टीप्लाई जो हमारे फ्रेंड ने चूज किया उसका मल्टीप्लाई निकालो। जैसे अभी हमने मेथड सेकंड में सीखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, है ना। पहले हमने ए बास्केट जो एप्पल उठाया था उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है ना, फिर हमने दूसरे बास्केट से कितना चूज किया था उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, और इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ऐसे यहाँ पे पहले हमने जो चूज किया उसकी प्रोबेबिलिटी, जो हमारे फ्रेंड ने चूज किया उसकी भी प्रोबेबिलिटी यही है, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। अब ब्लैक के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 4/9 है हमारे ब्लैक पेन को चूज करने की। हमारे दोस्त के ब्लैक पेन चूज करने की भी प्रोबेबिलिटी इतनी ही है, 4/9, और इनके बीच मल्टीप्लाई लगाना है। ऐसे ग्रीन पेन का 2/9 मल्टीप्लाई 2/9, ठीक है। और इनके बीच में क्या करना है, प्लस लगाना है, इन तीनों को जोड़ दो, ये तीनों हो सकते हैं ना, तीनों का सम आएगा, ठीक है। तो देखो 3 3 9, 9 9 81, 4 4 16,
9 9 जा 81 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन में 9 9 जा 81। अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख दो और इन तीनों को ऊपर वाले को डिनोमिनेटर को ऐड कर लो। 9 प्लस 16 प्लस में 4, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29 अपॉन में 81। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 29 अपॉन में 81 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन आसान था ना, बस आपको एक मेथड समझना था, वो आपने समझ लिया, फिर आपके लिए सारा एक्सरसाइज इजी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 7.4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दोनों में प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने इस चैप्टर के अगले एक्सरसाइज की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।